वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। काबीना डिवीज़न ने इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से तनहा नहीं निमट सकता। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से बदतरीन मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू। फ़ोरम्स की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद आल जादान और वज़ीर सनत बंदर बिन इब्राहिम अल खरीफ की मुलाकात। 70 मुरबा किलोमीटर का रकबा, 5 रनवेज, 400 जहाज़ों की पार्किंग, 128 अरब दिरहम की लागत। मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने नए दुबई एयरपोर्ट का मंसूबा जारी कर दिया। अल मकतूम एयरपोर्ट 2034 में मुकम्मल होगा। सालाना 26 करोड़ मुसाफिर एयरपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। एयरपोर्ट के अतराफ नया शहर दुबई साउथ बसाया जाएगा। 10 लाख अफराद को रिहाइश दी जाएगी। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की मईशत मुश्किलात से दो चार है। कम आमदनी वाले मुल्कों की हालत ख़राब हो रही है। कोरोना की वबा के बायस दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुँचा। मुआशी नुकसान से कम आमदनी वाले ममालिक ज़्यादा मुतासर हुए। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन से खिताब। कहा कि रवा बरस के लिए शरह नमू के तखमीने को बेहतर किया है। ताहम जिन मुल्कों में महंगाई बहुत ज़्यादा है वहाँ महंगाई की शरह को काबू करना और माली खसारे पर काबू पाना अहम तरजीहात हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तूफानी बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। दरियाई नीलम और नदी नालों में तुग़यानी। दवारिया के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग, गाड़ी जद में आ गई। इस्तोर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। चेरी और दीगर फलों के बागात को नुकसान पहुंचा। मालाकंड और दीस समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। बाजोड़ में बारिश की वजह से कमरे की छत गिर गई। 2 ख़वातीन जाँ बहक, 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मरी, गलियात, पेशावर, स्वात में भी बारिश की पेशगोई। शिबली फराज अपने कायदीन के साथ मुज़ाकरात करके पूछ लें PTI चाहती क्या है। इधर से NOC मिल जाए तो हम हाजिर हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा कि PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने दो टोक पॉलिसी बयान जारी कर दिया कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी। शिबली फराज ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया था कि मुज़ाकरात से पहले मुज़ाकरात के पैरामीटर्स तय किए जाएँ। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि PTI एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है तो दूसरी तरफ मिन्नतें कर रही है। PTI मुज़ाकरात नहीं, डील की दरख्वास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। PTI का वज़ीर आला दहशतगर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियाँ दे रहा है। साबित हो गया PTI के वज़ीर आला के अज़ाइम दहशतगर्दाना हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा वज़ीर आला मिला है जिनका हुलिया गुंडो जैसा है। अली अमीन गंडापुर को गुफ्तगू करने का तरीक़ा भी नहीं आता। कहा PTI वालों के पास मुकाबला करने को कुछ नहीं। उनकी तब्दीली गंदे कल्चर के साथ चल रही है, ये नहीं चलेगा। हम मुल्क की मईशत को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग IMF को ख़त लिख कर मुल्क की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया से मुतालिक कानून साजी पर काम कर रही है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के रवैये पर मजीद पॉलिसी गाइडलाइंस मुतारिफ कराई जाएंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि वो इजहार राय के हामी हैं। डिजिटल राइट्स और काबिल एतराज़ मवाद के मामले में जल्द बेहतरी आएगी। बोले सोशल मीडिया बंदिश का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी सोशल मीडिया के मसाइल मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की साबिक इत्तेहादी हुकूमत ने सोशल मीडिया से मुतालिक कमेटी भी बनाई थी मगर फिर निगरान हुकूमत आ गई जिसकी वजह से काम रुक गया। विफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि मेटा और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मुशावरत कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ भी सुन रहे हैं। सोशल मीडिया से मुतालिक पॉलिसी पर दोबारा काम शुरू कर दिया है।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन पीर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। महकमा ख़ारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन इलाक़ाई रहनुमाओं से गज़ा जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर बात करेंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए काम करने की अहमियत पर भी तबादला ख्याल होगा। कराची में इस हफ्ते गर्मी बढ़ेगी। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। अगले 4 से 5 दिनों तक दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होगा। रात के औकात में मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अरशद पर घर के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। अरशद बागबानपुरा इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। शहीद सब इंस्पेक्टर को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर के थाना शादरा की हदूद में निजी अस्पताल में डकैती। 6 डाकुओं ने अस्पताल अमले और शहरियों को यरगमाल बनाकर लूट मार की। कराची साइट एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने सिक्योरिटी गार्ड और उसके दोस्त से लूटमार की। सिक्योरिटी गार्ड ने पिस्तौल निकालकर चलाने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब शहरियों ने मुबैना डाकू पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में खेल का मैदान जंग में तब्दील हो गया। फुटबॉल खिलाड़ियों ने मामूली तलकलामी के बाद फाइनल मैच में एक दूसरे को डंडों, लातों और घूंसों से निशाना बना डाला। सरगोदा और मर्दान टीम के 10 खिलाड़ी जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए। इसराइली फौज के वस्ती गजा में हमले। इसराइली तैयारों और कश्तियों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। रफा में भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 66 फलस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह का इसराइल में बड़ा हमला। 50 से ज़ायद रॉकेट इसराइल के मरून एयरबेस पर फायर किए। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइली बेस के रेडार के तबाह होने की इत्तलात। हुसी ग्रुप का यमन में अमरीकी ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। इमाद शकील बट कप्तान, अबू बकर नायब कप्तान मुकर्रर, हेड कोच रोलेंट ऑल्टमन्स, मंजूरुल हसन और शाहिदुल इस्लाम पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी ने टीम का इंतखाब किया। हेड कोच का कहना है कि नताइज की फिक्र नहीं, मौजूदा टैलेंट को देखकर बेहतरीन टीम तैयार करने की कोशिश की है। इस्लामाबाद के स्टेडियम में मुनक्किदा ट्रायल PHF के तारिक बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने भी देखे। और पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का शायद ये वाकई आखिरी मौका है। मईशत पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इत्तेफाक। CEO लकी सीमेंट अली टब्बा ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में अगले 2 साल तक बेहतरी आने का इम्कान नहीं। महंगी तवानाई, ज़्यादा शहर सूद और ज़्यादा टैक्सेशन ने सनतों का भट्टा बिठा दिया। सदर HPL नासिर सलीम बोले, कैश मईशत पर इन्हिसार कम करके डिजिटल पाकिस्तान की जानिब ठोस इकदाम करने होंगे। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने कहा कि मुल्की शहर सूद नीचे लाकर बजट खसारा कम किया जा सकता है। सदर पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद का कहना है कि जिन कंपनीज की निजकारी करनी है उसके रेगुलेटर तगड़े होने चाहिए।